तो पहली चीज़ जो आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है वो है जंक फूड। अगर आप जंक फूड खाते हो और रेगुलरली जंक फूड खाते हो तो वो आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और आप एक एक्शनेबल स्टेप अगर लेना चाहते हो अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को बनाने के लिए या फिर हेल्थ इंप्रूव करने के लिए तो जंक फूड छोड़ दो। पता है कि जंक फूड छोड़ना स्टार्टिंग में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो एक काम कर सकते हो आप अपनी जंक फूड की खाने की फ्रिक्वेंसी कम कर सकते हो। मैं बोलूँगा हफ्ते में 1 बार रखो, और नहीं हो सकता तो हफ्ते में 2 बार रखो। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हेल्थ को ख़राब कर सकती है। तो दूसरी चीज़, अब अगर आप इंडिया में रहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आयुर्वेदा फॉलो करो, क्योंकि आयुर्वेदा काफ़ी पुरानी चीज़ है और ये इंडियंस की बॉडी टाइप को ध्यान में रख के बनाई गई है। अब अगर आपको पता है तो आयुर्वेदा में 3 बॉडी टाइप्स होते हैं, पित्त, कफ और वाता। और तीनों को अलग टाइप का खाना खाना होता है अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, क्योंकि वाता में आपकी बॉडी काफ़ी ठंडी होती है, पित्त में काफ़ी गर्मी होती है, पसीना ज़्यादा आता है, जैसे मैं अभी पसीना आ रहा है मेरे को। तो अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आप आयुर्वेदा के हिसाब से अलग अलग टाइप का खाना खा सकते हो और उससे आपकी हेल्थ सही रहती है। अब ये ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप आयुर्वेदा ट्राई करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो कितनी पावरफुल है। पॉइंट्स बताता हूँ आपको जो आयुर्वेदा में लिखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट, आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स अपने घर के 100 किलोमीटर के रेडियस में उगने वाले खरीदने चाहिए। अगर आप उससे बाहर खरीदते हो तो वो फ्रेश नहीं होते, क्योंकि जब तक वो एक्सपोर्ट होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। और एक और टिप है कि अगर आपको ऐसे वेजिटेबल्स खाने हैं जो आपके घर के पास उगते हैं तो वो हमेशा सस्ते मिलते हैं दूसरे वेजिटेबल से। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल सीज़न में घिया, तोरी वगैरह है वो एक्चुअली में सस्ती मिलती है नॉर्मल वेजिटेबल। दूसरा पॉइंट, ऑलवेज़ ईट इन अ सिटिंग पोजीशन। अब सिटिंग से मेरा मतलब है चौकड़ी मार के खाना खाओ हमेशा, उससे डाइजेस्ट अच्छी तरह होता है। और खाना खाते समय आपको उठना नहीं है। अगर आप खाने बैठे हो तो आपको खाना खाने के बाद ही उठना है, और वो भी एकदम से नहीं उठना है, उससे डाइजेशन प्रोसेस रुक जाती है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो फिट ट्यूबर की इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उसके चैनल पे देख सकते हो। मैं उसका चैनल लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और एक और बात है जो सबको पता ही है कि सूरज की टाइमिंग के हिसाब से खाओ। सुबह उठते ही मतलब 7 बजे से लेकर जैसे सूरज स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन उसी टाइम पे पीक करता है। जब सूरज आपके सर पे होता है तब आपका डाइजेशन पीक पे होता है, यानी आफ्टरनून की टाइमिंग पे आप ज़्यादा खाना खा सकते हो, और शाम को आपको खाना कम खाना चाहिए। अब मुझे पता है ये काफ़ी अनरियलिस्टिक है कि आप 7 बजे खाना खाओ और सो जाओ, तो आप अपना खाना फिर भी 9-10 बजे खाओ, लेकिन उसके पोर्शंस को कम रखो। और एक और आप काम कर सकते हो कि अगर आप रात को ज़्यादा हैवी खाना खाते हो तो उससे पहले आप एक अदरक का पीस खा सकते हो। ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये एक्चुअली डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब मेरे हिसाब से अगर आपको हेल्दी ईटिंग में आना है और हेल्दी खाना खाना है तो आपको 2 ही चीज़ें करनी है। पहली बात, आपको जंक फूड खाना छोड़ना है, और दूसरी बात, आयुर्वेदा फॉलो करो। मेरे हिसाब से अगर आपने इतना कर लिया तो आप हेल्दी ईटिंग हैबिट पालोगे और हेल्दी खाना खाओगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। एंड में, डोंट ईट जंक फूड एंड डोंट बी बीटा। बाय।